वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे सभी प्रियजन स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे। प्रभु की मंगलमय कृपा से श्रीमद् भगवद गीता पर सहज चिंतन चल रहा है। स्वाध्याय परिवार के माध्यम से जो गुरुजनों से जो कुछ प्राप्त हुआ उनके प्रसादी का स्मरण करके स्वाध्याय की प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की सांख्य योग में हम लोग चिंतन कर रहे हैं। 49 श्लोक तक ठाकुर जी की कृपा से कहीं कुछ संक्षेप करके, थोड़ा बहुत कहीं विस्तार करके हम लोग आगे बढ़े हैं। आज हम लोग 50वें श्लोक से आगे की यात्रा करेंगे। आज हम लोग 49वें श्लोक से आगे की यात्रा करेंगे। 49 श्लोक तक एक तरह से हुआ, लेकिन 49 श्लोक में कल केवल अर्थ का ही थोड़ा सा अनुसंधान किया गया, फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो आइए आज हम लोग 49वें श्लोक से फिर आगे की यात्रा करेंगे, भाव सहित इस श्लोक का गान करें। आपके स्क्रीन पर यह श्लोक आ रहा है, खूब प्रेम से पाठ करें। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतव। हे धनंजय, बुद्धियोगात् कर्म दूरेण ह्यवरम बुद्धौ शरणमन्विच्छ ही फलहेतव कृपणा। भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, हे अर्जुन, बुद्धि योग से, समता रूपी बुद्धि से, समता रूपी योग से कर्म जो सकाम कर्म है, दूरेण ह्यवरम, दूरेण मतलब अत्यंत, ह्यवरम निकृष्ट है। इसलिए हे अर्जुन, तू बुद्धौ शरणम अनविच्छ, बुद्धि के शरण को प्राप्त कर, बुद्धि की शरण को उपलब्ध हो जा। ही क्योंकि फल हेतव कृपणा, जो फल के हेतु से आगे बढ़ते हैं वे तो कृपण है। ये भगवान यहाँ ये अर्थ करते हैं। थोड़ा सा हम लोग चिंतन की यात्रा में आगे बढ़ें। भगवान कह रहे हैं कि जो समत्व बुद्धि जो है, जिसको हम लोग भगवान यहाँ बुद्धि योग कहते हैं, उसकी महिमा का भगवान यहाँ गान करते हैं। ये बुद्धि योग ही सांख्य योग है, सांख्य है। और इसको थोड़ा सा समझना, भगवान ने यहाँ कहा हे धनंजय। देखिए, धनंजय शब्द को भी समझने जैसा है। इससे पहले वाले श्लोक में जब धनंजय शब्द आया
तो हम लोगों ने वहाँ धनंजय का अर्थ लिया कि जो अर्जुन का नाम धनंजय कब पड़ा, कि जब वो धन का अर्जन करके आया तो उसका नाम हुआ धनंजय। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। लेकिन यहाँ जो धनंजय है, हमारे आचार्यों ने यहाँ कहा, यहाँ भी धनंजय का अर्थ है धन को एकत्रित करने वाला। लेकिन यहाँ जो धन है वो क्या है, बोले उस धन का नाम है बुद्धि। बुद्धि रूपी धन, विवेक रूपी धन जिसके पास संजो के रखा है वो धनंजय है। तो इसका मतलब है अर्जुन, तेरे पास विवेक की कमी नहीं है, बुद्धि तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम्हारी कभी भी यात्रा निर्बुद्ध यात्रा नहीं हुई। यदि तुम्हारी बुद्धि में जो है जागृत विवेक नहीं, तुम्हारे पास बुद्धि का खजाना नहीं, तो प्रतिबिंब को देखकर मत्स्य वेदन करने का सामर्थ्य अर्जुन में आया कहां से? बुद्धि का धन कितना अर्जुन के पास। और देखो अर्जुन, जब उर्वशी ने तुमसे कहा था कि तुम जैसा मुझे पुत्र चाहिए, तो अर्जुन तुमने क्या कहा था? मां, ये कहा था उर्वशी को। तो इसका अर्थ है, और विस्तार से मैं चर्चा में नहीं जाऊंगा, जब ऐसी अवस्था में भी तुम्हारी बुद्धि जागृत होती है तो तुम्हारे पास बुद्धि का खजाना है। अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा। बुद्धि का खजाना है, लेकिन वो बुद्धि के खजाने का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अर्जुन, इस बात को आप समझ लो कि समत्व बुद्धि का आश्रय लो। फल छोड़ने का मतलब फलासक्ति को त्यागना, और फल की जो अभिलाषा है व्यक्ति को कृपण बनाती। देखिए, दिन रात एक साथ रह नहीं सकते। दिन है तो रात नहीं है, रात है तो दिन नहीं है। और याद रखिएगा, हम भी यदि सोचें, हम सकाम कर्म भी करते रहें, हम हमारी कामना युक्त कर्म भी करते रहें और मन में शांति भी बनी रहे, ये दोनों एक साथ हो नहीं सकता। भगवान यहाँ संकेत करना चाहते हैं। या सकाम कर्म को निकृष्ट बताने का मतलब क्या है? जिस काम में फलानुसंधान रहता है, यदि उस कर्म को तुम करोगे और भीतर से तुमको बुद्धि युक्त, अपने आप से युक्त बन जाऊं, समत्व से युक्त हो जाऊं, शांति से युक्त हो जाऊं, प्रसन्नता से युक्त हो जाऊं, तो दिन रात को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता। तुम्हें प्रसन्नता चाहिए तो कामना को त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि वो निकृष्ट है और तुम्हारी बुद्धि उत्कृष्ट है। इसलिए दूरेण अत्यंत ह्यवरम, अवर है, निकृष्ट है। और तुम कौन हो? धनंजय हो। तुम्हारी बुद्धि कैसी है? उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट बुद्धि उत्कृष्टतम अवस्था को प्राप्त कराती है। लेकिन अर्जुन, तुमने अपनी बुद्धि को सकाम कर्मों में लगाया तो फिर उत्कृष्टतम की अवस्था नहीं प्राप्त कर पाओगे, प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर पाओगे, मन की शांति नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए बुद्धि योग मिश्रित कर्म, बुद्धि योग के द्वारा स्वकर्तव्य का पालन, निर्बुद्धि कर्म नहीं, विचार पूर्वक कर्म। कल मैंने जिसको कहा था, ठेला ठेली कर्म नहीं, उसने जो किया हम भी वही करें, वो जैसा पहनता है हम भी वैसे पहने, वो जैसा खाता है वैसा ही हम भी खाएं। तुम्हारे पास विवेक है, क्यों दिया है? विचार करो, विवेक से विचार करो, क्या ठीक है। बुद्धि युक्तो जहाति, आगे भगवान कहेंगे उसको। इसलिए भगवान यहां कहते हैं, हे अर्जुन, तुम बुद्धि की शरण ग्रहण करो। ये महत्व, ये सूत्र पकड़ने जैसा सूत्र है गीता का। इस पर बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। ऊपर की बात तो भगवान ने क्या कहा, देखो, समता रूपी बुद्धि से सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है, क्योंकि तुम वो समत्व को प्राप्त करने के लिए, उस आत्मानंद का अनुभव करने के लिए आए हो, और निकृष्टतम कर्म में लगोगे, ये ठीक नहीं है। इसलिए यहां भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इस बात को
समझ लो अच्छी तरह से कि ये जो बुद्धि युक्त जो कर्म है इसको समझ लेना। भगवान यहाँ सूत्र दे रहे हैं। अब थोड़ा सा चिंतन करना। आप लोग खूब विवेकी हैं, खूब वेदांत का चिंतन करते रहते हैं। दो तीन बातों पर वेदांत का आप लोग चिंतन करते रहते हैं। दो तीन बातों पर हम लोग सोचें, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए, कुछ श्रेणियां बनाइए पहले, ये बुद्धि तत्व को समझना है। तो शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। आत्मा का मतलब स्वयं आप। मैंने जो गिनाया आप इसको नोट कर लें, आपको आगे बहुत काम आएगा। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा। अब ये आप इतना तो आप समझ जाएंगे। देखिए, शरीर से ऊपर चलेंगे थोड़ा। शरीर से इंद्रियां थोड़ा सूक्ष्म है, इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से बुद्धि सूक्ष्म है और बुद्धि से परे वो परम तत्व है। उस परम तत्व तक पहुंचने के लिए बुद्धि क्या है? द्वार है। ध्यान से समझना इस बात को। इसलिए भगवान का बुद्धौ शरण मन विच्छ। बुद्धि के शरण में जाने का मतलब है बुद्धि द्वार है, दरवाजा है। तो बुद्धि का जो दरवाजा है, और दरवाजे से दो काम हो सकते हैं। आप उस बुद्धि रूपी दरवाजे से भीतर भी जा सकते हैं और उस दरवाजे से बाहर भी निकल सकते हैं। अधिकतर भगवान यहां कर्म को देखकर, सकाम कर्म को देखकर क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों ने उस बुद्धि से बाहर निकालने का प्रयास किया है। बाहर निकलने का प्रयास क्यों? बुद्धि दीवार की जगह द्वार बन के बैठ गई है। क्योंकि सकाम कर्म जब होता है तो इंद्रियों के द्वारा मन उसी प्रकार का चिंतन करेगा, बुद्धि उसी प्रकार का चिंतन करेगी। जिस बुद्धि के द्वारा उस आत्मा में प्रवेश हो सकता है, आत्मा में प्रवेश का जो द्वार बुद्धि है, उस आत्मा में प्रवेश का द्वार बंद हो गया। क्यों? सकाम कर्म के कारण। इसलिए ईशावास्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम। हे प्रभु, ये जो सुवर्ण का जो पात्र है उसका मुंह ढक गया है, बुद्धि का मुंह ढका हुआ है, उसको खोलो अर्जुन। अब बाहर निकलने का मतलब अर्जुन का भाव क्या है? युद्ध करेंगे, ये होगा, वो होगा, कई प्रकार का सोच। ये बुद्धि से बाहर की यात्रा हो रही है। भगवान कहना चाहते, अर्जुन, ये जो भगवान ने तुमको बुद्धि प्रदान की है, तो धनंजय है, तेरे पास बुद्धि का धन है, तो बुद्धि का धन है तो बुद्धि से भीतर प्रवेश कर। हम लोग संसार को पाने के लिए बुद्धि का कितना इस्तेमाल करते होंगे, कभी आपने विचार किया? आज भी वैज्ञानिक लोग कहते, कितना भी बुद्धि का उपयोग आप करो, आपकी बुद्धि का 50% भी उपयोग नहीं होता है। इतना विवेक हमारे पास है, इतनी बुद्धि हमारे पास है। लेकिन भगवान कहते, अर्जुन, बुद्धौ शरण मन विच्छ। उस बुद्धि के शरण में जा, बुद्धि के द्वार को खोल जरा सा। एक कथा आप लोग सुनते होंगे ना, घूंघट के पटक खोल तुझे पिया मिलेंगे। ये बुद्धि के द्वार भी तू खोल के तो देख, परम तत्व वहां तैयार मिलेगा। बुद्धि के द्वार नहीं खोल पाए, कारण सकाम कर्मों से, फलाकांक्षा युक्त कर्मों से हम लोगों ने बुद्धि के द्वार नहीं खोले। इसलिए भगवान यहां कहते, बुद्धौ शरण मन विच्छ। इस श्लोक को समझने जैसा श्लोक है। गोविंद, अरे भाई, जब दरवाजा ही बंद है तो जाएंगे कैसे हम लोग? उस बुद्धि में दीवार लगा दिया हमने, जाएंगे कैसे? तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, अपनी बुद्धि को भी द्वार बनाया जाए और संसार में भी हर किसी के लिए द्वार बन जाए, किसी के लिए दीवार न बने। क्योंकि हमको भीतर प्रवेश करना है। उस अंतर में प्रवेश करके समझ में आ जाएगा, कामना का कीचड़ से मैं ऊपर उठूं।
एक और बात समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग गीता का खूब स्वाध्याय कर रहे हैं, मुझे मालूम है, चिंतन भी आप लोग करते हैं। देखिए, बुद्धि किसको कहेंगे? उपनिषद के आधार पे कहूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा, समझने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इतने दिन से तो गीता का चिंतन चल ही रहा है। बुद्धि क्या है? उपनिषद कहते हैं बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। बुद्धि सारथी है और जीवात्मा अर्जुन है, ठीक है? तो बुद्धि सारथी है, अर्जुन के सारथी कौन है? कृष्ण है। तो हम सब के सारथी के रूप में, बुद्धि के रूप में परमात्मा ही तो है। इसलिए इस बात को घटाने के लिए आप भगवान क्या कहते हैं? 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ठाकुर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यह एक कह दिया, और यहां कहा बुद्धौ शरणमन बिच्छ। देखिए यहां क्या गजब की व्यवस्था है। हमारे मनोज भैया ने देखिए वो श्लोक भी सामने रख दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य, 66वां श्लोक, मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कहते सारे धर्मों को अच्छी तरह से छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त करके मोक्ष पद प्रदान करूंगा। अब यहां जरा सोचिए, तो भगवान कहते हैं कि बुद्धि कौन? बोले मैं, क्योंकि बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, और उधर भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ, और भगवान कृष्ण सारथी है, तो बुद्धि के शरण में जाना, गोविंद की शरण में जाना। बुद्धो सारथो मयि शरणम। और शरण का मतलब क्या है? फिर शरण का मतलब भी भगवान है। देखिए, गीता जैसा ग्रंथ तो मैं तो कभी समझता नहीं कुछ हो सकता है, कहीं मिल सकता है। अरे है तो 700 श्लोक, लेकिन आप इसमें घूमिए, विचरण करिए, नई नई चीजें मिलेंगी, मोतियां मिलेंगी, मोतियां। अब शरण शब्द को भी देखेंगे तो शरण शब्द भी 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं। यह भी शरण शब्द भगवान कह रहे हैं कि शरण क्या है? भगवान वहां अपने लिए शरण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। गतिर भरता प्रभु साक्षी, ये श्लोक देखिए, ये है बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी चल रही है हमारी। देखो यहां देखिए 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम श्रुत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। यहां जो शब्द भगवान ने कहा, गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम श्रुत, ये क्या है? बोले सारे भगवान के नाम है। गति है, भरता है, प्रभु है, साक्षी है, निवास है और शरण है। तो यहां भगवान क्या कह रहे हैं? बुद्धौ शरणम अनविच्छ, बुद्धि के शरण में जाओ। शरण भी भगवान हो गए, बुद्धि भी भगवान है, और भगवान कहते मेरी शरण में आ जाओ। तो अर्थात जो परमात्मा स्वरूप है, उस परमात्मा स्वरूप से अपनी बुद्धि को जोड़ो। अपनी बुद्धि को कहां जोड़े? अब समझ में आ जाएगा। बुद्धि को उस आत्मा से जोड़ो, बुद्धि को उस परम तत्व से जोड़ो, बुद्धि को परमात्मा से जोड़ो। क्योंकि ध्यान देना, आप लोग भक्ति की दृष्टि से भी कहा जाए ना, मैंने शायद कई बार कहा भी है, भीष्म पितामह भी कहते मैं अपनी बुद्धि को परमात्मा से ब्याह करता हूं। बुद्धि को कुंवारी रखना ये भी ठीक नहीं है। बुद्धि मतलब मति, उसको कुंवारी रखेंगे ठीक नहीं है, वो परमात्मा से उसको जोड़ना है। इसलिए क्या कहा प्रभु ने? बुद्धौ शरणम अनविच्छ, बुद्धि को पाने के लिए परमात्मा विराजे हैं, लेकिन हमने बुद्धि वहां समर्पित नहीं किया, क्योंकि बुद्धि के द्वार बंद कर दिए। अनविच्छ, अनविच्छ मतलब खोजो, उपलब्ध हो जाओ, वहां जाओ। स अन्वेष्टव्य स जिज्ञासितव्य, छांदोग्य कहता है उसको खोजो, उसके प्रति उसको जिज्ञासा करो। बुद्धि कैसी है? स्वयं से मिलाने वाली बुद्धि है। बुद्धौ शरणम अनविच्छ, बोले स्वयं से मिलो।
उसका उपयोग वहां करो। अर्जुन, उस बुद्धि का उपयोग स्वयं को जानने में करो और फिर तुमको कोई जानने की आवश्यकता शेष नहीं है। और एक बात मैं आपसे कहूं, भगवान ने गीता में बुद्धि पर बहुत बल दिया है। आगे सुनेंगे आप, भगवान तो कहेंगे बुद्धि युक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते। इसके तुरंत बाद जो श्लोक आएगा, देखिए, बुद्धि का एक विलक्षण धन है हमारे पास। इस बात को समझना। ठाकुर जी क्या कहते हैं, बुद्धि की शरण में जाने का मतलब आपके पास जो सबसे बड़ी संपदा मैंने प्रदान की है वो बुद्धि है। बुद्धि का सदुपयोग मनुष्य को शिखर तक पहुंचा सकता है। कहां तक नहीं पहुंचा सकता? बुद्धि का सही उपयोग करो, व्यक्ति शिखर को छू सकता है। लेकिन बुद्धि में बीमारी लग जाती है कभी कभी। बुद्धि की बीमारी जानते हैं क्या है? बुद्धि की बीमारी गीता के अनुसार संकीर्णता। ये बुद्धि की सबसे बड़ी बीमारी है। संकीर्णता समझ रहे होंगे, बहुत छोटी छोटी सोच, ये बुद्धि की बीमारी है। क्योंकि वो परम तत्व कैसा है? बहुत व्यापक तत्व है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब बहुत विशाल, बड़ा, व्यापक। उस व्यापक को जानना है, बुद्धि को भी व्यापक बनाना पड़ेगा। अर्जुन, छोटी बुद्धि लेकर, छोटी सोच लेकर उसको नहीं समझ पाएंगे हम लोग। बुद्धि को व्यापक बनाइए। और जब बुद्धि में एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है संकीर्णता। जब बुद्धि में संकीर्णता का दोष आ जाएगा तो वो बुद्धि हमें उस विराट तत्व से हटाकर कहां ले जाए? बोले कीचड़ में ले जाए। कौन सा कीचड़? कामना के कीचड़ में। उस दिव्य तत्व को हम समझ नहीं पाएंगे। बुद्धि का उपयोग करो अपने आप को समझने के लिए, उस तत्व को जानने के लिए। बुद्धो शरणमन बिच्छ। यदि ऐसा नहीं किया अर्जुन तो कृपणा फल हेतवः। अंतिम पंक्ति, कृपणा फल हेतवः। फल हेतवः कृपणा। हेतु शब्द तो जानते हैं आप लोग। हेतु का मतलब क्या होता है? हेतु का मतलब कारण। फल के कारण ही जो काम में लगते हैं वो कृपण। अपने कल्याण को अपने हाथ से काटने वाले लोग। अरे भाई, हम है तो सब है, हम नहीं तो कुछ भी तो नहीं है। तो सभी फलों का फल तो हम है ना। और हम अपने आप को जाने बिना केवल दूसरे को जानने की कोशिश करें, फलाकांक्षा करें, तो ऐसा तो कृपण है ही। और बृहद आरण्यक उपनिषद में कृपण किसको कहा गया है? योवा एतत् अक्षरम अभिदित्वैव अस्माद् लोकात् अपैति सकृपण। जो उस परम तत्व को जाने बिना संसार से चला जाता है वो कृपण है। तो भगवान कृपण किसको कहते हैं? कंजूस व्यक्ति संपत्तियों कुछ नहीं दे उसको कृपण नहीं कहते। भगवान कहते हैं फल हेतवः कृपणा। ऐसा दिव्य बुद्धि युक्त होना चाहिए, बुद्धि की शरण में जाना चाहिए, बुद्धि से उस तत्व को पाना चाहिए। उधर न पाकर तुम छोटी छोटी बातों में फंस गए, संकीर्णता में आ गए। अरे भैया, जिस भौरे को मकरंद का स्वाद मिल जाता है ना, वो गन्ने की खेत में गन्ना चूसने नहीं जाता है। आपके पास इतना आनंद का स्रोत है, बुद्धि से परे जो परम तत्व है, परम आनंद का स्रोत है, उस आनंद को छोड़कर हम कहां जा रहे हैं? तो हम कौन हो गए? हम कृपण हो गए। नहीं समझ पाए हमारे पास इतनी सारी संपत्ति है। जो नहीं समझने वाला वो भी कृपण है। इसलिए समता रूपी बुद्धि आत्मा का स्वरूप है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, इस बुद्धि में जो पहुंच जाएगा फिर संकीर्णता तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। और कर्मों में समता न हो, बुद्धि में समता न हो, अहम अहम मम का भाव आता जाएगा। और अहम मम का भाव आता जाएगा तो श्रीमद् भागवत में तो सुखदेव जी ऐसे व्यक्ति को
पशु बुद्धि वाला कहते हैं। राजन त्वं तु मरिष्येति पशु बुद्धि मीमांसि। 12वें स्कंद के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक। तो कहने का तात्पर्य है कि इस श्लोक का मुख्य अर्थ यह है, हे अर्जुन, जो बुद्धि अर्थात सकाम निष्काम भाव से, सांख्य से जो कर्म है, वो कैसा कर्म? सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है। इसलिए हे अर्जुन, तो बुद्धि की शरण ग्रहण कर, मतलब उस बुद्धि को उपलब्ध हो, उस परम तत्व को उपलब्ध हो। बुद्धि से ही उधर यात्रा खुलेगी, बुद्धि द्वार है। और उसके बाद अंत में कहा, यदि वहां न पाकर छोटी छोटी बातों में जाएगा तो कृपणा फल हेतवः, ये भगवान कह रहे हैं। तो इस श्लोक में हमें 3 बात समझ में आई। मैं आगे बढ़ूं, 3 बात कौन कौन सी आई? पहला तो निष्काम कर्म रूप योग बुद्धि की अपेक्षा सकाम कर्म निकृष्ट है। दूसरा, तू बुद्धि की शरण में जाकर उस परम तत्व का अनुभव कर। तीसरा, फल की आसक्ति रखने वाले कृपण है, ये भगवान ने कहा। अब भगवान 50वें श्लोक में हमको एक योग की व्याख्या पहले कर चुके हैं। समत्वम योग उच्यते। अब एक और योग की व्याख्या यहाँ 50वें श्लोक में भगवान कर रहे हैं। आइए अब हम लोग 50वें श्लोक में प्रवेश करें और खूब भाव सहित मस्ती से इस श्लोक का हम लोग पाठ करें। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्त सुकृत दुष्कृते उभे इह जहाति तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, अब समझ ले थोड़ा सा। बुद्धियुक्त जो होता है, समत्व बुद्धि से जो व्यक्ति, जो पुरुष युक्त हो जाता है, वो सुकृत को और दुष्कृत को जहाती। सुकृत शब्द और दुष्कृत शब्द अभी हम चिंतन करेंगे इसका। सुकृत को और दुष्कृत। सुकृत का मतलब होता है, कृत शब्द दोनों जगह है, ध्यान देना। इधर सूर आया, उधर आ गया दुष्, एक उपसर्ग है। सुकृत मतलब पुण्य और दुष्कृत मतलब पाप। जो बुद्धि से युक्त होता है, उस समता में स्थित हो जाता है, वो व्यक्ति पाप और पुण्य को त्याग देता है, छोड़ देता है। इसलिए है अर्जुन, योगाय युज्यस्व, योग की स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न कर। उस परम तत्व से युक्त होने का तू प्रयत्न कर, समत्व से जुड़ने का प्रयत्न कर, आत्मा का अनुभव करने का प्रयत्न कर। योग क्या है? बोले योगः कर्मसु कौशलम। समता रूप योग ही कर्म में कुशलता है। इसका अभी कई बार लोगों ने इसका गलत अभी अर्थ किया है। समता रूप योग ही कर्म में कुशलता है। इसका मतलब है जो भी सत्कर्म हो, जो भी कर्म हो, निष्काम भाव से करो। अब आइए एक एक चरण पर थोड़ा चिंतन करते हैं। बुद्धि युक्तो जहाती है। बुद्धि युक्त, पहले इतना ही समझ लेना। बुद्धि युक्त, युक्त मतलब होता है जुड़ना। बुद्धि से युक्त हो जाओ। और मैं पुनः कह दिया, बुद्धि शब्द को, गीता का सांख्य योग चल रहा है तो बुद्धि को कहना सांख्य। तुम सांख्य से जुड़ जाओ। सांख्य मतलब परम तत्व, परमात्मा। परमात्मा से जुड़ जाओ, सांख्य से जुड़ जाओ।
और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि बुद्धि का प्रयोग भीतर प्रवेश करने के लिए होना चाहिए, बहिर्यात्रा के लिए नहीं होना चाहिए। अंतर यात्रा के लिए प्रयोग हो बुद्धि का, क्योंकि वो अंतर यात्रा बुद्धि का द्वार खुलते ही परम तत्व आपको मिल जाएगा। जैसे कोई कहा जाए तू इतनी सीढ़ियां उठ ले, यहां मैं मिलूंगा, तो हम कहां से उठें? शरीर से उठें इंद्रियों तक, इंद्रियों से उठे मन तक, मन से उठे बुद्धि तक, बुद्धि से भी थोड़ा ऊपर उठें तो परमात्मा हमारा इंतजार करेगा, उस आत्मा हमारा इंतजार कर रहा है। तो बहिर्यात्रा के लिए बुद्धि नहीं है, अंतर यात्रा के लिए बुद्धि है। अंतर यात्रा हेतु जो बुद्धि का उपयोग करता है, उसी दिन उसी क्षण वो बुद्धि को उपलब्ध हो जाता है, स्वयं को जान जाता है, सांख्य को उपलब्ध हो जाता है, अपने आप को समझता है। ज्ञान उसी को कहते हैं। देखो, दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक ज्ञान है वस्तु को जानना, बुद्धि युक्त शब्द का मैं चिंतन कर रहा हूं। वस्तु को जानना एक ज्ञान है। वस्तु को जानना मतलब विषय को जानना, जिसको अंग्रेजी में आप लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव ज्ञान, किसी चीज का नॉलेज होना, इस वस्तु का नॉलेज होना। और दूसरा जानने वाले को जानना, सब्जेक्टिव नॉलेज। तो पहला जो ज्ञान है वो बन गया साइंस, वस्तुओं को जानना। और जो दूसरा वाला जो ज्ञान है वो बन गया सांख्य। बात आप पकड़ लेना थोड़ा सा, क्योंकि सांख्य बुद्धि की चर्चा आ रही है। एक साइंस बन गया। विज्ञान क्या करता है? वस्तुओं को जानने की कोशिश करता है। ये क्या है, इसमें कौन कौन से केमिकल है, इसका प्रयोग कहाँ होना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए, इस सब जितना प्रयोग हो। और इसलिए याद रखना एक बात, इसलिए विज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है, और विज्ञान पूर्ण हो जाए तो विज्ञान की यात्रा अधूरी हो जाएगी। विज्ञान हमेशा अधूरा रहना चाहिए, अपूर्ण रहना चाहिए, तभी खोज में आगे बढ़ेगा विज्ञान। विज्ञान का मतलब ये जो वर्तमान में साइंस की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए कोई व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, उससे भी पूछा जाए आगे तो सीखना नहीं है ना? बोले नहीं, अभी तो बहुत है मेडिकल में सीखने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें आ रही है। इसलिए वहां कभी भी जानकारी पूरी नहीं होती है, क्योंकि हमने विषय को जानने की कोशिश की, वस्तुओं को जानने की कोशिश की, ऑब्जेक्टिव नॉलेज हमने एकत्रित किया है। और स्वयं को जानना, जानने वाले को जानना, वो सांख्य बन गया। क्यों? उसको जानने के बाद अब फिर कुछ जानना ही नहीं रहा। उपनिषद का एक बड़ा सुंदर सूत्र है, तस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। उसको जान गए तो फिर आपको कुछ जानना ही शेष नहीं है। अब इसका मतलब आप लोग ये अर्थ मत लगाना, यदि उसको जान गया तो गाड़ी चलाना भी जान गया, हा? उसको जान गया तो खाना बनाना भी जान गया, उसको जान गया तो मोबाइल चलाना जान गया, उसको जान गया इंटरनेट कंप्यूटर जान गया। इसका मतलब ये अर्थ मत करना। इसका अर्थ यह है, उस परम तत्व को जानने के बाद उसको कुछ भी जानना शेष नहीं, जानने की आवश्यकता ही। हमेशा जानने का क्रम वहां चलता है जहां जानकारियां, विषयों का ज्ञान होता है। वहां जब सब्जेक्टिव नॉलेज आ जाएगा व्यक्ति के जीवन में, तो फिर वो सांख्य उसके जीवन में घटित हो जाएगा। अब मैं और गंभीर बात एक उदाहरण से आपको समझाऊं। मैं आपको जानता हूं, आप फलाने हैं, मैं कितना जान पाऊंगा आपको? और याद रखना, साथ में जीवन भर रहने के बाद भी हम एक दूसरे को पूरा कभी जान ही नहीं सकते। हम आपके भीतर जा नहीं पाएंगे।
और ठीक है, आपको नहीं जान पाएंगे, चलो आपके मस्तिष्क को चीड़-फाड़ करके जानो, सवाल ही नहीं हो सकता। हृदय के टुकड़े को करके जानो, फिर भी मैं आपके भीतर नहीं प्रवेश कर पाऊंगा। आपके सर में दर्द है, आपके पैर में दर्द है, मैं कैसे जानूं? आप कहेंगे मुझे दर्द है, मुझे भी दर्द हुआ होगा तो मैं केवल अनुमान लगा सकता हूं, लेकिन आप समझेंगे क्या मेरा अनुमान मुझे जैसा दर्द हुआ था वैसा उसे दर्द हुआ होगा? हमारे अनुमान में चले गए। वह भी जानना है, बाहर से जानना है, भीतर से जानना नहीं। और याद रखना मेरे प्रियजनों, बाहर से जानना पूर्ण जानना नहीं होता। जब व्यक्ति भीतर से जानता है तभी वो पूर्ण जानता है। अब पूर्ण किसको जान सकते हैं आप? अब आप अपने आप से कहिए, आप पूर्ण जानेंगे अपने आप को। हम कैसे हैं आप अच्छी तरह से हम जानते हैं। भले दुनिया हमारे विषय में कुछ भी मूल्यांकन करे, लेकिन हम कैसे हैं एक केवल हम ही जान सकते। सच्ची बात तो कहें, मेरे से अलावा मुझे दुनिया में कोई जान ही नहीं सकता मैं कैसा हूं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को समझ ले, प्रत्येक व्यक्ति जानता है तो अपने आप को ही जानता है, किसी भी दूसरे को पूरी तरह से जान नहीं सकता और अपने आप को अधूरा नहीं जान सकता। तो भगवान यहां क्या कहते हैं? बुद्धि युक्त हो जा, तो सांख्य को उपलब्ध हो जा, दूसरे को नहीं उसे तुम जानो जो तुम हो। हम जब भीतर आंतरिकता से अपने आप को जान पाएंगे, वही स्वयं को जानना है, यही सांख्य को उपलब्ध होना है। और जो व्यक्ति सांख्य को उपलब्ध होगा, इसलिए भगवान बुद्धि युक्तो उभे सुकृत दुष्कृत जहाती। यह मतलब यहां मतलब इसी समय मतलब जीवित अवस्था में। देखो, मरने के बाद हमारे सुकृत दुष्कृत चले जाएं, कहां चले जाएं मालूम नहीं। जीवित अवस्था में पाप पुण्य के द्वंद्व से कैसे ऊपर उठ सकता है, गोविंद का सूत्र समझने की कोशिश करिएगा। पहला सूत्र इसलिए दिया, बुद्धि युक्त, अपने आप को जानने वाला बन, जान गया तू, सुकृत दुष्कृत उभे जहाती। यह मतलब इस संसार में पाप और पुण्य दोनों से तो ऊपर उठेगा, जीत लेगा। देखो अब पुनः थोड़ा सा समझ, सुकृत किसको कहते हैं? पुण्य को। दुष्कृत किसको कहते हैं? पाप को। अब आपके मन में सहज प्रश्न उठ सकता है, पाप को त्यागने की बात भगवान कहते तो हम मान लेते, चलो ठीक है, पाप हमारे काम की नहीं, उसको त्याग देना, जहाती मतलब त्यागो। लेकिन भगवान तो यहां पुण्य को भी त्यागने की बात कहते हैं, और पुण्य की बड़ी महिमा बताई गई। यदि व्यक्ति पुण्य न करे तो समाज चले क्या? लेकिन गोविंद यहां पुण्य को त्यागने की बात क्यों कह रहे हैं? देखिए, सुकृत का काम क्या है? सुकृत मतलब पुण्य का काम हमने कहां तक ले लिया? पुण्य का काम शास्त्र के अनुसार कहूं, साधना की दृष्टि से कहूं, हमारे अंतकरण की निर्मलता के लिए पुण्य का कार्य है। ठीक है, सुख संपत्ति पुण्य से प्राप्त, देवता लोग प्रसन्न होते हैं, सुख संपत्ति मिलती है, लेकिन पुण्य को समझना, थोड़ा सा सुकृत को समझना, सुकृत चाहिए जीवन में। हम लोग देखते हैं हमारे माता पिता श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों का, तो छोटे बालक होते हैं ना, तो वो देखते हैं किसका हो रहा है, बोले वो थे ना उनका श्राद्ध चल रहा है। छोटे बच्चे सोचेंगे इसका मतलब हमारे जो बाबा के लिए कुछ हो रहा है ना, हमारे बाबा कहीं होंगे, फिर इसका मतलब देहातिरिक्त आत्मा पे श्रद्धा बन जाएगी। इसलिए पुण्य क्या है? देव पूजा, इंद्रियों में शक्ति आती है, वो भी आवश्यक है। ऋषि पूजा, ज्ञान की वृद्धि होती है। मूर्ति पूजा, सर्वत्र भगवत भाव आता है। भगवान की लीला कथा को श्रवण करना ये भी आवश्यक है, क्योंकि प्रभु के वात्सल्य, प्रभु की कृपा का अनुभव होता है। ये सब हमारे अंतकरण को निर्मल बनाते हैं। अब मुख्य बात यहां समझना, हमने उन सुकृतों का उपयोग कहां किया?
इसलिए यहां सुकृत त्यागने की बात भगवान क्यों कह रहे हैं? सुकृतों का, पुण्यों का उपयोग कहां किया? स्वर्ग को पाने के लिए, संतान को पाने के लिए, संपत्ति को पाने के लिए। पुण्य अच्छी चीज है, गलत नहीं है। आपकी गाड़ी चकाचक है, बहुत बढ़िया गाड़ी है महाराज, क्या कहना। लाखों रुपए में आपने खरीदा है, कई लाख उसमें लगाए, और उसको मोड़ दिया आपने, उस गाड़ी को किसी गड्ढे की ओर, गड्ढे की तरफ मोड़ दिया, तो गाड़ी की क्या हाल हो गई? आपके पास जो सुकृत है उसको ले जाइए। उस सुकृत, उस परमात्मा की ओर जाना चाहिए था, लेकिन उस परमात्मा की ओर न जाकर हमने उन सुकृतों को भी संसार की तरफ जोड़ दिया। इसलिए भगवान गीता में सुकृत और दुष्कृत की परिभाषा देते हैं। इसलिए दुष्कृत कौन है, सुकृत कौन है? महिमा बहुत गाई है सुकृत की। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में, दुष्कृति लोग जो पापी हैं और मुझे नहीं जान पाएंगे, ये भगवान 7वें के 15वें कहते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, स्पष्ट। अभी देखिए क्या गजब का श्लोक है, देखिए आ गया। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रणित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। अब ये स्क्रीन आप रखे रहिए, आपको समझ में आ। ऊपर तो आपने देख लिया होगा नमाम दुष्कृति, ना ऊपर आया क्या? दुष्कृति, इसलिए दुष्कृत शब्द को यहां दुष्कृति। अब नीचे वाला पकड़ लीजिए, 16वां श्लोक, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन। देखिए यहां सुकृत और वहां दुष्कृत, वहां भी दुष्कृत और सुकृत, ये दोनों को मिलाइएगा। भगवान ऊपर के श्लोक में कहते जो दुष्कृत होते हैं वो मुझे नहीं प्राप्त करते, जो सुकृत होते हैं वो मेरा भजन करते हैं। वो 4 प्रकार के फिर भक्तों की भगवान ने चर्चा की। अब ये दुष्कृत पुनः कह समझा दूं आपको, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। इस श्लोक में 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो दुष्कृति है, पापी है, वो मुझे नहीं प्राप्त करेंगे। नीचे वाले में क्या आया? जो सुकृत है वो 4 प्रकार के होते हैं, वो भक्त वो मुझे प्राप्त करते हैं, मेरा भजन करते हैं। अब जरा सोचिए, अब सुकृत की महिमा भगवान इतनी कह रहे हैं। दुष्कृत त्यागना तो समझ में आता है, पाप बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन सुकृत की महिमा भगवान इतनी अच्छी तरह से भगवान वहां 7वें अध्याय में गा रहे हैं, तो दूसरे अध्याय में सुकृत को त्यागने की बात भगवान क्यों कह रहे हैं? बुद्धि से युक्त होने पर वो सुकृत को भी त्याग देता है, भगवान क्यों कह रहे हैं बात? भगवान इसलिए कह रहे हैं सुकृत भगवान की ओर ले जाए, दुष्कृत प्रभु से विमुख कर दे। वही सुकृत जो परमात्मा की ओर ले जाने वाली है, वो परमात्मा से विमुख करके वो भी संसार की ओर ही ले जाए। तो ऐसे सुकृत को त्याग देना चाहिए, नहीं तो फिर सांख्य से युक्त नहीं हो पाएंगे आप, और पुण्य को भी पकड़े रखेंगे। अरे भाई पुण्य से तो काम हमारा निकल गया, क्या निकलना था पुण्य से काम? पुण्य से हमारा इतना ही काम था, हमारा अंतकरण निर्मल हो गया, इतना ही काम था। पुण्य का काम कितना था? हमारे अंतकरण की निर्मलता थी। अब वो काम हो गया, वो निकल गया, खत्म। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति सांख्य को उपलब्ध हो जाता है, उसने पुण्य के द्वारा अपने अंतकरण को शुद्ध कर दिया, तो परिणाम क्या हुआ? तो वो फिर उसके जीवन में सुकृत और दुष्कृत दोनों ही मूल्यहीन हो जाते हैं, काम बन गया उनका। क्योंकि आत्मा में न सुकृत है न दुष्कृत है, आत्मा अमृत है। आगे भगवान कहेंगे आत्मा अनामय है, अमृत है। तो सच्ची बात तो यह है उस सुकृत और दुष्कृत को हम अपनी आत्मा से न जोड़ें। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तो बुद्धि से युक्त होकर सुकृत को और दुष्कृत को त्याग।
एक मुझे बात और याद आ रही है, मुझे श्लोक संख्या तो याद नहीं आ रहा है, अभी चर्चा करते करते मुझे स्मरण में आ गया। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर एक प्रसंग आया है कि जब भगवान नृसिंह प्रहलाद जी के सामने प्रकट होते हैं, हिरण्यकशिपु का वध होता है। वध होने के बाद नृसिंह भगवान प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान अंतर्धान होने वाले थे, तो उस वक्त भगवान नृसिंह प्रहलाद जी से क्या कहते हैं? भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरम काल जबे न हित्वा कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम बिताय मामेष्यसि मुक्त बंध। बहुत सुंदर भाव दिया है। हे प्रहलाद, तुम्हारा अंतकरण बहुत निर्मल है। तुम्हारे किसी जन्म के कुछ पाप पुण्य रहे होंगे, तो एक काम करो, भोगे न पुण्यम, पुण्यों का भोग करो, क्योंकि तुम्हारा अंतकरण तो यूं ही है, स्वच्छ है, और तुम्हारा कुछ पुण्य बचा है वो भी भोग लो, और पाप को भी सहज रूप से आनंद से भोगो। पाप पुण्य निवृत्त हो जाए, क्योंकि आत्मा में पाप पुण्य नहीं है, तो मुक्त हो जाओगे, मेरे पास आ जाओगे। जो आत्मा तक पहुंचना है तो पाप पुण्य बंधन कारक होते हैं, लेकिन पाप का परिणाम त्यागना प्याप, और पुण्य को आप अंतकरण शुद्धि के लिए प्रयोग करना, और यात्रा के लिए प्रयोग किया है। उस यात्रा के आगे जाने के लिए पुण्य काम नहीं आते, केवल यात्रा का मार्ग खोलने के लिए काम आते हैं। इसलिए पुण्य का काम क्या है? संसार की वस्तुओं के लिए नहीं, जो भी सत्कर्म पुण्य हो, प्रभु से प्रार्थना करें हमारा अंतकरण निर्मल बने, इसलिए हमारा पुण्य हो। अब आगे प्रसंग आया, आगे बात आई, तीसरी बात। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। इस श्लोक में बुद्धि युक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते, बुद्धि से युक्त होने पर, उस सांख्य को उपलब्ध होने पर, उभे मतलब दोनों को, किस किस को? सुकृत मतलब पुण्य, दुष्कृत मतलब पाप, दोनों को तू त्याग देगा। जहाती का मतलब यह मतलब यहां, यहां मतलब जीवित अवस्था में। तस्मात्, तस्मात् शब्द का अर्थ है इसलिए, देयरफॉर, हे अर्जुन, तस्मात् योगाय युज्यस्व, तू योग के लिए लग जा, उस परम तत्व से युक्त होने के लिए लग जा। तू समता में स्थित हो जा, समत्व ही निज स्वरूप है, उससे जुड़ने का प्रयत्न कर, जुड़ जा बस। क्यों जुड़े? कोई जरूरी है जुड़ना? अंतिम सूत्र पकड़ने जैसा है, योगः कर्म सुकौशलम। आप कहते उस योग से जुड़ जाना, तो योग है क्या? बोले योगः कर्म सुकौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है। अब कई लोगों ने इसका अर्थ इस तरह से लिया, योग क्या है? कर्मों में कुशलता ही योग है। नहीं, कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्मों में योग, हमारे जितने कर्म है उस परमात्मा से युक्त होना, ये योग है, वही जीवन की कुशलता है। समता रूप योग, भीतर से समता हो। इसलिए जो कर्म है, वो कर्मों का लक्ष्य क्या है? उस परमात्मा से युक्त होना। कर्मों के योग ही कुशलता है। कर्मों में योग, इसको समझने की आवश्यकता है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एक शब्द आता है हमारे यहाँ, कुश। कुश शब्द जानते हैं ना? कुशा, इसका बड़ा अच्छा प्रयोग होता है। हमारे यहाँ रुद्राभिषेक का जो क्रम आता है ना, उसमें कौन से रुद्र अभिषेक, कौन सी चीज से किस प्रकार का अभिषेक होता है, तो वहाँ आया है व्याधि शांति कुशोदक। उसके जल से जो अभिषेक होता है, रोग व्याधि इत्यादि की निवृत्ति के लिए होता है। तो कुश शब्द जानते होंगे, कुश आसन इत्यादि आप जानते ही हैं। अच्छा, एक कुश का महत्व जानते हैं क्या है? बोले इसके लिए एक नियम है,
भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या। उस अमावस्या का नाम जानते हैं क्या है? कुशोत्पाटिनी अमावस्या। और नियम है, कुश जहां जहां आपको खेत में कहीं कुश मिल जाए, फुस और कुश एक ही जैसा रहता लेकिन थोड़ा अंतर होता है। देखिए, जो कुश होता है वो कुश बहुत नुकीला जैसा, हाथ कटने का डर होता है। और नियम ये होता है उस कुश को वर्ष में केवल एक ही दिन ही निकाला जा सकता है। और एक बात और कहूं, उसको काटने को मनाही होता है। तो क्या करते हैं लोग? उसको उखाड़ते हैं। तो उखाड़ते समय हाथ भी कटने का डर होता है और नीचे नुकीले कांटे भी होते हैं। तो कैसे करें? तो उसको उखाड़ना बहुत बुद्धिमानी का काम होता है। तो वो उसको निकालते समय जड़ सहित निकालना होता है। इसलिए कुशला कुशान लांती। और जो कुशल होता है ना, चतुर होता है ना, वही कुश को ला सकता है। और यहां भगवान क्या कहते? कुशल। जो कुश को उखाड़ते समय ऊपर का भी उखाड़ा और नीचे जड़ का भी उखाड़ लिया। इसका अर्थ समझ रहे क्या है? बोले हम ऐसा कर्म करें, ऐसा योग युक्त हो जाएं कि हमारे जीवन के पाप और पुण्य सारे उखड़ जाएं, जड़ से उखड़ जाएं, ऐसे कौशल से उखड़ जाएं कि अब पाप की पुण्य की वासना जड़ रहे नहीं, पुण्य होता रहे लेकिन पुण्य की वासना, पुण्य का जड़ नीचे न हो, दबे नहीं, उखड़ जाए। सुकृत और दुष्कृत से ऊपर उठना है। इसलिए कर्मों में योग ही कुशल। ध्यान देना, सुकृत और दुष्कृत से ऊपर उठने की बात आई, दोनों ही बांधते हैं। पहली बात, उनसे ऊपर उठना, यही कर्मों में कुशलता है। यही कर्मों में योग की कुशलता है, उनसे ऊपर उठना। देखो, कर्म पाप और पुण्य का निर्माण न करे, भीतर से शांत है, अनुकूलता, प्रतिकूलता, अकुशलता कहां से आएगी भाई? इसलिए कर्मों में योग, यही कुशलता है। आप जो भी कर्म करें, आप सत्कर्म करें, सुकृत करें, वो कुशल होके करें, कुशलता से करें, वो परम तत्व से जुड़ जाए। भीतर से अगर शांत हैं तो आप सफल हैं। सफल भी नहीं कहूंगा, सुफल कहूंगा। सफल तो चोर भी हो सकता है। यदि हम लोग इसको ऐसा अर्थ करें, ध्यान से समझना, परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज इसका बहुत दिव्य अर्थ करते हैं। बोले कर्मों में योग ही कुशलता है। यदि हम लोग ऐसा अर्थ न करके ऐसा अर्थ करें, कर्मों में कुशलता ही योग है। सज्जनों, गीता पढ़ रहे तो समझना, कर्मों में कुशलता ही योग है। यदि ऐसा अर्थ करें, जो कर्म में कुशल होगा वो तो योग को प्राप्त करेगा। कोई चोरी करने गया है तो व्यक्ति चोरी भी तो बहुत कुशलता से करेगा, हम पकड़े न जाएं। तो अब क्या वो चोरी करना उसके लिए योग बन जाएगा? क्योंकि कर्म तो कर रहा है चोरी का, लेकिन कुशलता से कर रहा है। यदि हम कर्मों में कुशलता को ही योग कहेंगे तो ये अर्थ अच्छी तरह से घटित नहीं होगा। फिर चोरी भी कुशलता से करेगा, वो तो डकैती भी कुशलता से करेगा, दूसरे का धन भी कुशलता से छीनेगा। बोले इसका अर्थ ये मत करना, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। यदि ऐसा अर्थ करेंगे तो फिर आप जो करेंगे अच्छा करेंगे और कुशलता से करेंगे। बात समझ रहे होंगे? कर्म करना एक कुशलता का लक्षण नहीं है। हम कोई भी कर्म कुशलता से करें ये नहीं, अच्छा करें और कुशलता से करें, अच्छा काम करें और अच्छी तरह से करें। दोनों बातें समझना। योग कर्म से कौशलम, कर्म भी अच्छा करें, एरा गेरा नत्थु खेरा कर्म न करें, कर्म भी बहुत अच्छा करें और बहुत अच्छी तरह से करें। यही योग में कुशलता है। कर्मों में योग की ही कुशलता है। क्यों? फिर कह दूं मैं,
यदि कर्मों में कुशलता ही योग कहेंगे बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसका अर्थ है कर्मों में योग ही कुशलता है, मतलब जो कर्म आपको मिला है अच्छा सोचें। शास्त्र ने जिसको कहा हो अच्छा कर्म हो, जो शास्त्र अच्छा कर्म हमारे दिमाग से अच्छा नहीं, शास्त्रों ने जो अच्छा कहा है, लीगली जो अच्छा है उसको करें और अच्छी तरह से करें, और फिर क्या होगा, फिर आप सफल नहीं सुफल हो जाएंगे। द्वंद्व से आप ऊपर उठ जाएंगे, सुकृत दुष्कृत से ऊपर उठ जाएंगे, भीतर निर्द्वंद हो जाएगा, तो आपके जीवन में योग की प्राप्ति होगी। क्या अर्थ हुआ? भगवान कहते हैं इस श्लोक में, हे अर्जुन तुझे सांख्य को प्राप्त होना है, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते। अरे बुद्धि से तू युक्त हो जाएगा, बुद्धि का अर्थ मैंने समझाया, और उसके बाद क्या होगा, दोनों सुकृत और दुष्कृत ये दोनों से ऊपर उठ जाएगा। इसलिए उस ऊपर उठते ही तुम उस परम तत्व से युक्त हो जाएगा। उसी प्रयत्न के लिए योगाय युज्यस्व, उस परम तत्व से जुड़ने का प्रयत्न कर, क्योंकि योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है। अच्छा कर और अच्छी तरह से कर, यह सूत्र दिया। और आइए एक श्लोक में केवल प्रवेश करते हैं, 51वां श्लोक। मनोज भैया श्लोक रख देंगे हमको, 51वें श्लोक में हम सब प्रवेश करेंगे। खूब प्रेम से इसका हम लोग पहले पाठ करें। कितनी सुविधा है हमको, देखिए पुस्तक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमको। 51वां श्लोक, बुद्धियुक्त कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। ही, जैसे अब ये ही शब्द आया पे, ही शब्द से जब ही बुद्धियुक्ता मनीषिण कर्मजम फलम त्यक्त्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। इसको ऐसे समझ लो, ही शब्द का अर्थ होता है, भगवान ने इससे पहले क्या कहा था हम सबको, इससे पहले प्रभु ने कहा था बुद्धियुक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगायुज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। भगवान ने कहा था और कर्मों में योग ही कुशलता है, उस योग से युक्त हो जाओ। क्योंकि ही मतलब क्योंकि बुद्धियुक्ता मनीषिण, जो बुद्धि से युक्त जो मनीषी जो लोग हैं, सांख्य को जिन्होंने हासिल कर लिया, उस परम तत्व को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े, ऐसे जो मनीषी हैं, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को, फल मतलब कर्म से उत्पन्न होने वाले पाप और पुण्य के फल को त्याग देते हैं। क्यों त्याग देते हैं? बोले ये पाप और पुण्य के जो फल है जन्म बंध को उत्पन्न करते हैं, और पाप और पुण्य का फल ही खत्म हो गया, जन्म और बंध ये दोनों से मुक्त होकर वे अनामयम पदम, अनामय, आमय शब्द का जानते हैं अर्थ क्या है? रोग। अनामय मतलब निरोग, रोग क्या है? विकार है, निरोग मतलब अविकार। तो इसका मतलब है कैसा पद? निर्विकार पद, उसको गच्छन्ति प्राप्त करते हैं। केवल मैंने इसका अनुवाद सुनाया है, क्योंकि जो बुद्धि से युक्त जो मनीषी जन है, कर्म से प्राप्त होने वाले फल को त्याग देते हैं। क्यों त्यागते हैं? क्योंकि जन्म बंधन, जन्म का बंधन फिर देंगे पाप पुण्य, तो जन्म के बंधन को मुक्त होकर वो निर्विकारी, निर्विकार जो परम पद है उसको प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? कौन है मनीषी? कर्म का फल क्यों त्यागते हैं? जन्म का बंधन क्या है? हमने माना हुआ बंधन है कि जाना हुआ बंधन है? इन सब की चर्चा अब हम लोग कल के प्रसंग में करेंगे। आज चर्चा को यहाँ विराम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।